बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दुआखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को खैर आफियत के साथ रखे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, क्योंकि आज मैंने टॉपिक रखा हुआ है मर्दाना बांझपन के हवाले से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मर्दाना बांझपन क्या होता है और इसका इलाज किस तरह किया जाता है और इनको किस तरह आपको मैं टिप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार कर सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर किसी को प्रॉब्लम को मसला दरपेश है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि आपके मसले को हल करने की कोशिश की जाए। अब आते हैं टॉपिक की जानब। तो दोस्तों, मर्दाना बांझपन क्या है और ये किस वजह से लाहक होता है। अक्सर अमूमन नौजवानों में खुराक का बहुत अमल दखल है, क्योंकि खुराक एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म में कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है। इंसान की जिस्म को चलाने के लिए खुराक जो है वो बहुत ही मायने रखती है। जिस नौजवान की मनी पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ये किस वजह से होती है। हम खुराक जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, फास्ट फूड का इस्तेमाल रूटीन से ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें एसिड मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं वो भी नुकसान देते हैं। फाशा लिटरेचर पढ़ना वो कुव्वत को जो है कुव्वत हिस्स को जो तेज़ करता है। मैदे की खराबी, कब्ज़ का रहना, ये चीज़ें जो हैं ये इंसान की मनी को कमज़ोर कर देती हैं, पतला कर देती हैं, जिसकी वजह से मनी के अंदर जो कीड़े होते हैं, जरासीम होते हैं, वो मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो औलाद पैदा करने की सलाहियत को खो बैठता है। तो दोस्तों, मैं आपको आज जो एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो आप इस्तेमाल करके ना सिर्फ मर्दाना बांझपन से आप जान छुड़वा सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी खुशगवार बना सकते हैं और आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें आपने अच्छी तरह नोट कर लेनी हैं। जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने नुस्खा जो है वो अपने घर में बनाएं और इंशाल्लाह इससे आपकी जरासीमों का भी मसला हल होगा, सूरत अंजाल का भी मसला हल हो जाएगा, जरियान का मसला हल होगा, टाइमिंग तक का आपका मसला जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये नुस्खा आपने 3 हफ्ते इस्तेमाल करना है। चीज़ें क्या लेनी है आपने 5 तोले मूसली सफ़ेद इंडिया की लेनी है। 5 तोले मूसली सफ़ेद इंडिया की लेनी है। उसमें आपने करना है क्या है, 5 तोले छिलका इसबगोल लेना है इंडिया का। 3 तोले आपने सालब पंजा लेना है। 3 तोले तुख्म रेहान लेना है। 3 तोले आपने लाजवंती लेनी है। 2 तोले आपने अकरकरा स्पेशल लेना है और आपने 3 तोले उसमें आपने कूजा मिश्री डालनी है। इन चीज़ों को आपने अलहदा अलहदा
इसको चट्टू में पाउडर बना के, सफूफ बना के इसको बाहम मिक्स कर लेना है। आधी चमची सुबह, आधी चमची शाम को नीम गर्म दूध के साथ 3 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल करें। अपनी रिपोर्ट चेक करवा लें। अगर जिस भाई को जरासीम के साथ पस का मसला है, तो पस जिनको ज़्यादा आती है वो इसमें इमली कलां, तमर हिंदी, वो इसमें 3 तोले इमली कलां डाल ले तो इंशाल्लाह पस का मसला भी इसका हल हो जाएगा। ये चीज़ें बनाएं, बापरहेज इस्तेमाल करनी है। ये जब मेडिसिन शुरू कर देनी है आपने खुद बना के, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, खट्टी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि खट्टी चीज़ मर्द के लिए बेहद नुकसानदेह होती है। खट्टी चीज़ से मुकम्मल इज्तनाब आपने करना है, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, फास्ट फूड से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। तो ये चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको इसका 1 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। 3 हफ्ते आपका ये मुकम्मल कोर्स है, 3 हफ्ते आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसके से बेहद नताइज मिलेंगे। तो नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम।